Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following is or are unique to cardiac muscle cells. जो cardiac muscle cells होते हैं उसमें ऐसे क्या यूनिक फीचर्स होते हैं, हमें इन ऑप्शंस में से बताना है. ऑप्शन ए presence of gap junctions, option B capability of autorhythmicity, option C presence of abundant mitochondria and sarcoplasmic reticulum, एंड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है मसल टिश्यू. क्या है? मसल टिश्यू. तो ये मसल टिश्यू किस लिए, इसका क्या फंक्शन होता है? मसल टिश्यू का फंक्शन होता है कि ये बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलैक्सेशन के लिए विच हेल्प्स इन मूवमेंट इन द बॉडी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स इन बॉडी. बॉडी की कई मूवमेंट्स में हेल्प करता है. तो ये जो मसल टिश्यू होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू. तो हम यहाँ पे किनकी बात कर रहे हैं? कार्डियक मसल टिश्यू की. किसकी? कार्डियक मसल टिश्यू की बात कर रहे हैं. तो ये कार्डियक मसल टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? कार्डियक मसल सेल से. कार्डियक मसल सेल से बने होते हैं. और ये क्या बनाते हैं? कार्डियक मसल फाइबर्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कार्डियक मसल फाइबर्स बनाते हैं इन द एंड. सो एक डायग्राम देख लेते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए कार्डियक मसल टिश्यू. इसमें क्या होता है? दिस इज अ सिंगल कार्डियक मसल सेल. ये एक सिंगल कार्डियक मसल सेल है जो कि क्या है? यूनिन्यूक्लिएट है. दिस इज अ न्यूक्लियस. ये क्या है? ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस है. देन दे आर, यहाँ पे हम देख सकते हैं दे आर स्ट्रिएशंस. क्या है? देयर आर स्ट्रिएशंस. ये होते हैं ना, धारियां बनी हुई हैं. एंड ये जो डार्क बैंड है, दिस इज द जंक्शन. ये क्या है? जंक्शन बिटवीन टू सेल्स. जंक्शन बिटवीन टू सेल्स. तो होता क्या है कि हम इस कार्डियक मसल सेल्स के फीचर्स देख लेते हैं. ये क्या होते हैं? कार्डियक मसल सेल्स कैसे होते हैं? कार्डियक मसल सेल्स कैसे होते हैं? दे आर ब्रांच्ड होते हैं. देखा, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा था ब्रांच फॉर्म में. देन दे आर स्ट्रिएशंस, उसमें धारियां थी लाइट डार्क. फिर उसके बाद होता है कि दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप. कैसे शेप में? सिलिंड्रिकल शेप के. सिलिंड्रिकल इन शेप. देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है? देयर इज, देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या हुआ? यूनिन्यूक्लिएट सेल्स. हमने देखा हर एक सेल में एक न्यूक्लियस था. यूनिन्यूक्लिएट सेल्स, ये भी एक फीचर है. देन दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर. कैसे नेचर के हैं? इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद होते हैं स्टिमुलस आने पर, मतलब उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. फिर क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस नेटवर्क. क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस नेटवर्क. एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाते हैं जिसमें क्या होता है? देयर इज फ्यूजन ऑफ किसमें फ्यूजन होता है? फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स. कार्डियक मसल सेल्स का फ्यूजन होता है, कई सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है. उसमें फिर क्या करते हैं? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? दीज हैपन रिदमिकली क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एज वन यूनिट. या फिर हम इस फीचर को क्या बोल सकते हैं? ऑटो रिदमिसिटी. और फिर ये क्या होते हैं? दीज मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट. ये जो मसल फाइबर्स हैं या कार्डियक मसल सेल्स हैं, आर प्रेजेंट इन हार्ट. कार्डियक का मतलब क्या होता है? आप प्रेजेंट इन हार्ट. तो ये कार्डियक का यहाँ पे मतलब क्या था? हार्ट में. दीज आर प्रेजेंट इन हार्ट मसल सेल्स. और इनको क्या चाहिए होता है कि जब ऑटोरिदमिसिटी हो रही है तो इनको बहुत एनर्जी चाहिए. तो इनमें क्या होती है? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. कैसे होते हैं? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे रेटिकुलम. So sarcoplasmic reticulum is again related to muscles, मसल टिश्यूज में ही होता है. सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू द कार्डियक मसल सेल्स, प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस. ये देख लेते हैं कि जो हमारा जंक्शन था, जंक्शन बिटवीन टू सेल्स, इसमें क्या था. दीज आर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क. क्या कहलाते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क कहलाते हैं. तो इन इंटरकैलेटेड डिस्क में क्या होता है? देयर आर, क्या होता है? गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं. सेकेंड क्या चीज होती है? डेस्मोसोम्स. ये क्या करते हैं? ये कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन और डेस्मोसोम्स दोनों ही कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए प्रेजेंट होते हैं इन जंक्शन. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल राइट, प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस. तो सेकेंड ऑप्शन इज कैपेबिलिटी ऑफ ऑटो रिदमिसिटी. यस, हमने क्या बताया था कि ये एज अ वन यूनिट कंटिन्यूस नेटवर्क है. तो जब मानिए कि ये एक सेल है, दिस वन सेल किसी स्टिमुलस की वजह से क्या किया, रिदम इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये जो पूरा इसके कनेक्टेड जो ब्रांच कनेक्टेड सेल था ये भी करेगा, देन इसके नेक्स्ट करेगा. ऐसे करते करते ये एज अ नेटवर्क पूरा एक साथ और रिदम में कॉन्टैक्ट या रिलैक्स करते हैं. सो देयर इज कैपेबिलिटी ऑफ ऑटो रिदमिसिटी. तो हमारा ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. Then there is presence of abundant mitochondria and sarcoplasmic reticulum. हमने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत एनर्जी चाहिए होती है. तो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दी मसल टिश्यूज में रहता है. तो these are also ऑप्शन करेक्ट. ऑप्शन सी भी करेक्ट है. तो जब तीनों ही सही है तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? ऑल ऑफ दीज. ये इसमें क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज टोटली राइट, क्योंकि ए बी सी हमारे तीनों सही है. सो आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.